पढ़ने चल रहे हैं। जो आपके बीम है सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम, दो तरह के बीम पे आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। और सपोर्ट रिएक्शन निकालने के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोग आज सॉल्व करने चल रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सब एक धरन ए बी की लंबाई 6 मीटर है। यह धरन ए और बी पर आलंबित है। आलंबित का मतलब होता है कि यह सपोर्टेड है। धरन पर 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन और 15 किलो न्यूटन के संकेंद्रित भार, जिसे आप कहते हैं पॉइंट लोड, बिंदु ए से क्रमशः 1.5 मीटर, 3 मीटर और 4.5 मीटर की दूरियों पर लगे हैं। धरन के सिरे ए और बी पर उत्पन्न प्रतिक्रियाओं के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक समान धरन ए बी की लंबाई 6 मीटर है, यानी कि एक समान धरन का मतलब है आपकी धरन क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। यहाँ डायग्राम उसके अनुसार बनाया गया है। जो आपकी यह धरन है, यह आपकी धरन ए बी है। ए पर एक प्रतिक्रिया और एक प्रतिक्रिया बी पर। जो ए पर प्रतिक्रिया कार्य कर रही है वह आर ए है, बी पर जो आपका सपोर्ट रिएक्शन कार्य कर रहा है वो है आपका आर बी है। अब कह रखा है क्वेश्चन में कि जो आपके बल हैं, पहला बल ए बिंदु से 1.5 मीटर की दूरी पर 5 किलो न्यूटन लगा है। दूसरा है आपका 3 मीटर की दूरी पर 10 किलो न्यूटन लगा है। तीसरा है आपका ए ही सिरे से 4.5 मीटर की दूरी पर 15 किलो न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। और टोटल बीम की लंबाई ए से बी तक है आपकी 6 मीटर। सारी दूरियां आपका किससे दिया हुआ है, बिंदु ए से। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे दो कंडीशन कार्य करते हैं और दोनों ही कंडीशन आपके संतुलन के होते हैं कि यदि आपके बीम पे एक बल लग रखे हैं या सपोर्ट रिएक्शन उस पर कार्य कर रहे हैं तो वह संतुलन की अवस्था में होंगे। तो क्या होता है, कंडीशन आपका बलों का बीजगणितीय योग शून्य, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन होता है आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य। यह आपके बलों का बीजगणितीय योग शून्य, यह आप मैथ में इसको सिग्मा के नाम से पढ़ते होंगे। यह जो है सिग्मा, लेकिन यहाँ पर हम लोग कहते हैं समेशन एफ इक्वल टू 0। और दूसरा है आपका समेशन एम इक्वल टू 0, आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य। तो पहले कंडीशन को जब फॉलो किया जाएगा तो बलों के बीजगणितीय योग शून्य, समेशन एफ इक्वल टू 0। तो एक बल आपके सपोर्ट रिएक्शन आर ए, दूसरा बल सपोर्ट रिएक्शन आर बी, तीसरा 5 किलो न्यूटन, चौथा 10 किलो न्यूटन और पाँचवा 15 किलो न्यूटन। तो नीचे से ऊपर जाने वाले बल हमारे, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं बल, नीचे से ऊपर बल जा रहे हैं वह प्लस के होंगे, तो ऊपर से नीचे आने वाले बल क्या होंगे, माइनस के। तो यहाँ आर ए प्लस आर बी और -5 -10 -15 इक्वल टू 0। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि बलों को उनके साइन के साथ, चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाए। तो जो माइनस का है तो माइनस में रख दिया जाएगा उस बल को, जो प्लस का बल है उसको प्लस में रख दिया जाएगा, सभी बलों को इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 30। तो यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो पहली कंडीशन से हमें एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग दूसरी कंडीशन लगाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य। आपको यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी बता दें कि जो हमारा आघूर्ण होता है, किसी भी बिंदु के सापेक्ष जो हम आघूर्ण लेते हैं, यदि वह आघूर्ण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी के सुई के घूमने की दिशा, तो उस दिशा में है तो हमारा मोमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर जो आपका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में है, तो मोमेंट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिसे आप कहते हैं आघूर्ण या बल आघूर्ण या घूर्ण, तीनों चीज़ आपका एक ही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मोमेंट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी कंडीशन है आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य।
तो अब यहाँ पर ए बिंदु पर हम लोग क्या ले रहे हैं, आघूर्ण ले रहे हैं। जो आपका ए बिंदु है इस बिंदु पर हम लोग आघूर्ण ले, बल आघूर्ण क्या है कि बल आघूर्ण इक्वल टू बल गुणे जिस बल से जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं उस बिंदु से उस बल के बीच की लंबवत दूरी होती है। तो आपका पहला आघूर्ण हम लोग किसके सापेक्ष ले रहे हैं, वो ए बिंदु के सापेक्ष हम लोग आघूर्ण ले रहे हैं। ए बिंदु पर आपका आघूर्ण लेने पर आर बी पहला बल है एक बी की तरफ से, तो आर बी गुणे बी बिंदु से ए बिंदु के बीच की दूरी कितनी 6 मीटर, तो आर बी गुणे 6। यह आपका ए बिंदु के सापेक्ष किस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से। तो यह क्या होता है, दिशा घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा होती है। यह होता है आपका एंटी क्लॉक वाइज, तो हमारा मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव है। दूसरा बल क्या है 15 किलो न्यूटन। ये क्या है, ए बिंदु के सापेक्ष इस तरह से रोटेट करेगा। तो यह होता है आपके घड़ी के सुई की दिशा होती है क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यह हमारा होता है क्या, निगेटिव। तो यह हो गया 15 माइनस में -15 इंटू ए बिंदु से 15 किलो न्यूटन के बल के बीच की दूरी इतनी क्या है 4.5। तो ये हो गया 4.5। फिर आपका माइनस है, यह 10 किलो न्यूटन किस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज। तो जब यह क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो यह आपका हो जाएगा 10 इंटू डी बिंदु से ए बिंदु के बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर है, तो 10 इंटू 3। अब हो गया तीसरा बल आपका कौन सा बचा 5 किलो न्यूटन। यह ए बिंदु के सापेक्ष किस तरह रोटेट करेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज। तो यह हो गया -5 इंटू ए बिंदु से 5 किलो न्यूटन के बीच की दूरी कितनी है 1.5 मीटर। तो -5 इंटू 1.5 इक्वल टू 0। यह आपका इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को अब क्या किया गया, सॉल्व किया गया। तो बराबर के दूसरी तरफ सभी बल को ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के। और आपके पास एग्जाम में आप अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं एग्जाम में। 80 बोर्ड के द्वारा बीटीई यूपी बोर्ड के द्वारा जो आपकी बोर्ड है उसके द्वारा 82 एमएस का कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ है। तो यह आपके इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिए और बराबर के दूसरी तरफ करेंगे तो ये प्लस को जाएंगे, ये होगा 105। तो आर बी इक्वल टू 105/6 इक्वल टू आएगा कितना 17.5 किलो न्यूटन। तो यह हो गया आर बी का मान। अब आर बी का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया जाएगा। तो आर ए प्लस 17.5 इक्वल टू 30 यह हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आर ए का मान निकल जाएगा 12.5 किलो न्यूटन। साथ साथ में जो भी आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे हैं तो सपोर्ट रिएक्शन में आप सपोर्ट रिएक्शन का मात्रक जरूर लिखें, बल का मात्रक जरूर लिखें। जो है आपका यदि न्यूटन में सारे बल हैं तो मात्रक आपका आएगा न्यूटन में, यदि आपका किलो न्यूटन में सारे बल हैं तो मात्रक आपका किलो न्यूटन में आएगा। यदि आप मात्रक नहीं लिखते हैं यहाँ पर आर ए और आर बी का मान निकाले और यहाँ पे मात्रक नहीं लिखे तो वहाँ पे एग्ज़ाम में आपके नंबर कट जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कैंटिलीवर धरन है। एक चित्र में दिखाई गए कैंटिलीवर धरन पर आबद्ध टेक ए की प्रतिक्रिया व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। अब ए बिंदु आपका क्या है, चित्र में धरन दिखाया गया है। यह आपकी ए भी एक धरन है और इसके ए सिरे पर जहाँ पर यह आबद्ध है यहाँ पर आपको मोमेंट चाहिए एम का मान और प्रतिक्रिया आर ए का मान चाहिए। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हम लोग लगा देंगे। एक बलों का बीजगणितीय योग 0 और दूसरा आघूर्ण के लिए लगा देंगे कि आघूर्ण हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर आघूर्ण का बीजगणितीय योग 0 नहीं लगाना है बल्कि आघूर्ण का मान निकालना है। तो जो आघूर्ण का मान जिस मतलब साइन के साथ होगा तो उसको हम लोग रख देंगे, वहाँ पर आघूर्ण का मान निकल जाएगा। तो यह हो गया समेसन एफ इक्वल टू 0। तो आपका हो गया आर ए और नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्लस का हो गया आर ए, ऊपर से नीचे 600 न्यूटन और 40 न्यूटन आ रहा है। तो यह -600 -40 इक्वल टू आपका कितना हो गया आर ए इक्वल टू कितना हो गया, बराबर के दूसरी तरफ इसको ले जाएंगे 1000 न्यूटन हो गया। अब ए बिंदु पर आघूर्ण लेने पर, जब ए बिंदु पर आप आघूर्ण लेंगे तो समेसन एम या आघूर्ण एम का मान क्या हो जाएगा। आघूर्ण की इंग्लिश क्या होती है मोमेंट का पहला अक्षर कैपिटल एम। तो आघूर्ण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। अब यह आपका क्या है क्लॉकवाइज है तो यह आपका हो जाएगा
बराबर के अगर जो एम के तरफ रहेगा तो ये माइनस का होगा, लेकिन बराबर के दूसरी तरफ रखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, 600 गुणे 2, 600 पहला बल 600 और कितनी डिस्टेंस है ए बिंदु से 2 मीटर, 600 गुणे 2। दूसरा बल 400, कितनी डिस्टेंस है ए बिंदु से 6 मीटर की, तो यह हो गया 400 गुणे 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा टोटल आपका 3600। अब मोमेंट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, क्योंकि एम इक्वल टू होता है एफ इंटू डिस्टेंस आपका डी, या आप इसको आर भी लिखते हैं। तो एफ का मात्रक होता है बल का मात्रक न्यूटन में, और डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर। तो मोमेंट का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, तो इसको न्यूटन मीटर में हम लोग रख देंगे। आपको अगला क्वेश्चन एक और करा देते हैं। चित्र में दिखाई गई धरण के लिए प्रतिक्रिया आपको आर ए और आर बी का मान निकालना है। जो डायग्राम दिखा रखा है ये आपका एक डायग्राम है, ए बी एक धरण है जो आपकी सिंपली सपोर्टेड है, जिसपे दो लोड लग रखे हैं। एक आपका यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो आपका 50 किलो न्यूटन प्रति मीटर का है, और दूसरा आपका है एक पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन का है। तो ये आपके दो बल लग रखे हैं, डायग्राम में दिखा रखा है। और दोनों जो आपका यूडीएल है 1.5 मीटर की लंबाई पर लगा है, और जो पॉइंट लोड है 20 सिरे से 2 मीटर की दूरी पर लगा है, और ए सिरे से बात किया जाए तो 2 मीटर की दूरी पर यह कार्य कर रहा है। टोटल बीम की लेंथ आपकी 4 मीटर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही कंडीशन यहाँ पर भी लगा देंगे। पहला समेसन एफ इक्वल टू 0, समेसन एफ इक्वल टू 0 लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, और बाकी आपके क्या हो जाएंगे, नीचे से ऊपर जाने वाले बल सारे आपके क्या हो जाएंगे प्लस के, तो ऊपर से नीचे आने वाले बल आपके क्या हो जाएंगे माइनस के। तो यह हो गया -20। और यह आपका यूडीएल है, इसका मात्रा देखिए किलो न्यूटन प्रति मीटर। 1 मीटर में 50 किलो न्यूटन है, तो 1.5 मीटर में कितना हो जाएगा 50 डेढ़े 75 किलो न्यूटन। तो यह हो गया -20 और माइनस क्या हो जाएगा 50 गुणे 1.5। टोटल बल कितना हो गया 75 यहाँ पे यूडीएल का हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया आपका 95। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे, ये हो जाएगा 95, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा हम लोग लगा देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है आपका, समेसन एम इक्वल टू 0। तो ए बिंदु पर आप क्या ले लेंगे, आघूर्ण ले लेंगे। आघूर्ण लेंगे ए बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर आप आघूर्ण ले रहे हैं, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या हो गई आर बी का हो गया। आर बी इक्वल टू कितना है 4 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद कौन सी है 20 किलो न्यूटन का बल है। तो जब एक किनारे एक तरफ से हम लोग बलों का कैलकुलेशन करेंगे, तो जो बल आपका पहले आएगा उसका कैलकुलेशन हम लोग पहले कर लेंगे, जो बल बाद में आएगा उसका कैलकुलेशन हम लोग बाद में कर लेंगे। 20 न्यूटन उधर से आते समय पहले है, तो 20 गुणे डी बिंदु से ए बिंदु के बीच की दूरी कितनी है 1.5 प्लस 0.5 यानी कि 2 मीटर। और अब इसमें जो 50 किलो न्यूटन का बल है, अब यह जो बल है यह हो गया 50 गुणे कितने मीटर पे लगा है 1.5। अब यह कार्य कहाँ करता है, यह अपनी लंबाई के आधे पर, जितनी लंबाई में आपका यूडीएल लगा होगा वह यूडीएल जब उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम पॉइंट लोड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट करते हैं तो वह यूडीएल कहाँ कार्य करता है, उसकी क्रिया बिंदु कहाँ होती है, जितनी लंबाई में यूडीएल लगा होगा उस लंबाई के आधे पर। तो इसकी लंबाई के आधे पर कितना 1.5 मीटर में आपका यूडीएल लगा है, तो 1.5 मीटर का आधा 1.5/2, तो यह हो गया आपका कितना 0.75। तो यह 0.75 हो गया, और प्लस 0.5 इधर से हो गया, तो कितना हो जाएगा यह टोटल हो जाएगा 1.25। और तीसरा बल आपका कौन सा हो जाएगा, जो सपोर्ट रिएक्शन आर ए है वो ऑलरेडी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस आपकी क्या है 0 है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेंगे कैलकुलेटर के द्वारा। तो ये जितने आपके माइनस के हैं इनको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो यह टोटल 133.75 आएगा। तो 133.75 और 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो यह आपका आएगा आर बी इक्वल टू 33.437। तो इसको आप क्या कर लेंगे सार्थक अंकों में लिख लेंगे। तो लास्ट में 7 है तो उसके पहले वाला क्या हो जाएगा 1
अंक इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल आरबी का मान क्या हो जाएगा, आरबी इक्वल टू 33.47 किलो न्यूटन। यह कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको पेन और कलम लेकर गिनती पहाड़ा पढ़ के नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स और मैथ में आपके कैलकुलेटर नहीं अलाउ है, सिर्फ और सिर्फ किस में है, अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। अब आरबी का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो यह आरबी का मान रख दिए, आर ए इक्वल टू 33.44 इक्वल टू 95। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर से बराबर 33.44 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो आर ए का मान आपका निकल जाएगा 95 माइनस 33.44। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 61.56 किलो न्यूटन। तो यह हो गए आपके 3 क्वेश्चन हो गए। जो आपके क्वेश्चन थे वह आपके एक कैंटिलीवर बीम का था, 2 आपके